रब लगी है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, कि जिसको अगर देखा जाए कि ये ज़ख़म खाने के लिए ख़ुद इस हुकूमत ने अपने साथ जो है इस तलवार को जो है वो इतनी धार इसकी तेज़ कर दी कि जब वो लगी तो अब वो गम और वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसके बाद अब इलेक्शन के ऊपर पूरे मुल्क की जो है नज़रें और पंजाब की जो इस टाइम नज़रें हैं इस इलेक्शन के हवाले से कि किस तरह से अब इलेक्शन होंगे। अब नून लीग या फिर पीडीएम जो है इस इलेक्शन से क्या बाइकआउट करेगी, क्या लाहेअमल होगा। उसके बाद तहरीक इंसाफ किस तरह से अपने आप को लेकर चलेगी। हमारे साथ प्रोग्राम हमें ज्वाइन कर चुके हैं बैरिस्टर रिदा हुसैन साहबा हैं, माहिर कानून हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। सीमा अनवार साहबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। मदिया शेख साहबा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। आप मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। बैरिस्टर रिदा हुसैन साहबा, सबसे पहले तो आप ये बता दें कि ये फैसला जो आज आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक कानूनदान होने की हैसियत से आप कैसे देख रहे हैं, इस फैसले को किस तरह सराह रही हैं? देखिए, कानून और आइन को मद्देनजर देखते हुए मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर फैसला है ये वो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और ये याद रखा जाए कि ये पहला फैसला नहीं है। इस हवाले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराएं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की डेट दी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वो डेट वापस दे दी अपने ऑर्डर के जरिए और 8 अक्टूबर की डेट दे दी। और इलेक्शन कमीशन का जो ये 22 मार्च का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम 8 अक्टूबर की डेट नोटिफाई करें, आज अदालत ने उसको कहा है कि ये गैर आईनी है और ये गैर कानूनी है और इसकी कोई बेसिस नहीं है। और मुझे लगता है कि कानून और आइन को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल ठीक फैसला दिया हुआ है, क्योंकि आइन में कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन कराना 90 दिन में बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि शायद जो है अदालत वो नज़रिया ज़रूरत का इस्तेमाल करें, और कुछ लोग इस तरह की काफ़ी बातें हो रही थी। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है फैसला है अदालत की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को पैसे दें, 21 बिलियन रुपीज़ पैसे दें, वो सिक्योरिटी दें, वो सारी एड और इलेक्शन कमीशन को दें जो जरूरी है। और ये भी आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 220 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है कि हुकूमत पे ये ड्यूटी है कि वो इलेक्शन कमीशन को अपने जो भी वो इलेक्शन कराने में वो फैसिलिटेट करें। तो ये कहना कि हमारे पास जी फैसिलिटी नहीं है, हम पैसे नहीं दे सकते, अब तो कोर्ट ने कहा है कि आपको हर चीज देना जरूरी होगी। और कोर्ट ने तो डेट भी दे दी है पंजाब में कि 14th। पहले तो उन्होंने कहा था कि आप सदर और इलेक्शन कमीशन आपस में बैठ के डेट खुद दे दें, मगर अब तो अदालत ने खुद डेट दी है और कहा है कि आप 14 मई को आप हर हाल में इलेक्शन कराएं। सही है। अच्छा रिदा हुसैन साहब, ये बता दें कि इस फैसले के बाद जो हुकूमत है, क्या उनके पास अब ऐसा कोई लाहेअमल या एक कानूनी रास्ता है कि वो इस फैसले से राह फरार इख्तियार करके फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकें? देखिए, अभी तो ये फैसला जो है ये कानून है, और मैं काफ़ी जो रिपोर्ट्स हैं वो सुन रही थी आज इस शो में आने से पहले कि जी हम जो है वो अदालत का फैसला रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो कोई बेसिस नहीं है। अदालत का जो फैसला है वो हर पार्टी पे बाइंडिंग है, और ये आप पे चॉइस नहीं है कि आप कहें कि जी ये फैसला हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये फैसला जी हम रिजेक्ट करते हैं। ये मेजॉरिटी डिसीजन है, चीफ जस्टिस शामिल थे, 2 और आपके जजेस शामिल हैं, और उन्होंने ये फैसला दिया। तो ये कोई बेसिस नहीं है कि आप कहें कि जी हम जो है इस फैसले को नहीं मानते। ये हर पार्टी पे ये फैसला बाइंडिंग है और उन सब को इसकी एनफोर्समेंट कराना जरूरी है। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। रिदा हुसैन साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। मदिया शेख साहबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। मदिया साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आपने इस फैसले के बाद जो है ये फ़ैसला सुनने के बाद, इससे पहले भी आप ये बारहा आपकी तरफ से हुकूमत की तरफ से ये एलामिया बनाया गया कि हम इस बेंच को कबूल नहीं करते, फुल कोर्ट बनाया जाए, और अब ये फ़ैसला आने के बाद भी आप जो है ये समझ रहे हैं कि हम इस फ़ैसले को नहीं मानते हैं। अब क्या लाहे अमल है आपका इस फैसले के बाद? आपको नहीं लगता कि आपने खुद आपने जो एक गड्ढा खोदा था उसमें खुद ही जाके गिरे? आपको एक ऐसा जो है एक आपके सामने अब दीवार और एक ऐसी लकीर खिंच गई है कि आपको अब अवाम में जाने के लिए मजीद बयानिया बेहतर करने की ज़रूरत है? थैंक यू। आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। कल भी मैं परसों भी मेरा ख्याल में आई थी और यही बात हो रही थी कि फैसला अभी आया भी नहीं है और फैसला सारी दुनिया को पता था क्या आना है। और जब फैसले ट्रकों पे आना शुरू हो जाए और सुप्रीम कोर्ट के आगे ट्रक खड़े हो और व्हाट्सएप पे फैसले हो, तो वो सारी दुनिया को पता होता है कि इंसाफ कैसे होना है और क्या इंसाफ आना है। सबसे पहले तो मैं मुजम्मत करती हूँ कि आज के दिन ही 4 अप्रैल को शहीद जुल्फकार जो है उनका भी जुडिशली मर्डर हुआ था,
और मैं समझती हूँ कि आज का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी स्याह, मैं समझती हूँ कि नहीं, लफ्जों में याद रखा ये चीज जाएगा, लिखा जाएगा। आप अपने आप को मदिया साहबा ये कैसे साबित कर, ये तो आपकी खुदकुशी थी। आपने जानते हुए आइन के मुताबिक जब 90 रोज में इलेक्शन होने हैं, ये तो जान के किया गया, ये चीज तो वाजे थी, लिखी हुई है कि 90 रोज में आइन में होने, फिर आइन से खिलाफ वर्जी करना तो आपके लिए जाहिर है खुदकुशी का सबब बननी थी। देखिए, आइन की खिलाफ वर्जी जब बार बार एक लाडले ने की थी तो उनकी नीतियां किसने बदली थी? तो आइन की खिलाफ वर्जी क्या एक ही इंसान पर लागू होगी? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म से चीफ जस्टिस साहब से कि चीफ जस्टिस साहब, क्या आइन में 90 दिन में इलेक्शन, सिर्फ आइन यही बताता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है? वो कहाँ, बल्कि यह भी आइन बताता है कि कालाधन तंजीमों के खिलाफ खड़े करने वालों की जगह जेल है। तोशाखाना से चोरी करने वालों जो अरबों रुपए के डाके किए वो डाकू है। आइन ये भी बताता है कि अपनी नाजायज बेटी जाहिर ना करने वाले की जो ताहयात नाहली है, जजों और उनकी फैमिली को धमकाने वाला अदलिया का मुजरिम है। आइन तो ये भी बताता है कि अदालतों के बार बार बुलवाने पर ना आने वाला। ठीक है मदिया साहबा, मदिया साहबा साथ रहिएगा हमारे, मदिया साहबा हमारे साथ रहिएगा, नाज़रीन मदिया साहबा हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। जी वेलकम बैक नाजरीन। सीमा अनवार साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले तो इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जिस तरह खुशी से इस टाइम फूले नहीं समा रहे हैं, इस फैसले के बाद जो है आपके ऊपर एक और भी चीज़ें जो है वो हुकूमत की तरफ से आपके जो मुखालिफिन हैं वो भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप पहले तो अदलिया से, अदालतों से भागते रहे, आपने सवालात भी उठाए, आपने जो है इनके खिलाफ बातें भी की, अब आप उन्हीं के जो है गुन गा रहे हैं। लेकिन इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाहे अमल है अगर हुकूमत इस इलेक्शन से बाइकआउट कर जाती है, या कुछ ऐसा मजीद ऐसा कोई रुकावट पैदा होती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को कैसे देख रही है और अगला लाहे अमल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। आप कह रहे हैं अदालतों पर उंगली उठा रहे थे, कतन कभी ऐसा नहीं था। हाँ, ये जरूर बात थी कि छोटी छोटी सी बातों पर आपके मुकदमात बन गए और सेंचुरी क्रॉस कर गई खान के ऊपर, और मेरे ख्याल 140 के करीब मुकदमात, और वो भी फजूल की बातों पर। और वो आपको पता ही कि जज जो की जेपा, उन्होंने माफी के लिए कहा, माफी मांगे, कुछ भी नहीं कहा गया था, सिर्फ यही कहा गया था। तो मतलब इन सारी चीजों पर थोड़ा सा हमने उंगली नहीं उठाई थी। ये कहा गया था कि जेन्युइन मुकदमात में घसीटा जाए, खाम खा के मुकदमात में हर वक्त खान की पेशी, जबकि उसको लाइफ थ्रेट है, गोलियां लग चुकी हैं, कातलाना हमला हो चुका है। तो इस सूरत हाल में आप उनसे मूव पर आप ले लें, या मतलब इतने टेक्निक फॉरवर्ड हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है, तो आपको बार बार कोर्ट में नहीं बुलाना चाहिए। हमारा जो नुक्ता नजर था वो ये था। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। अच्छा, ये जनाब इन लोगों ने क्या किया कि एक बार आपको कोर्ट फैसला दे चुकी है जबकि 30 अप्रैल को ये इलेक्शन, मुझे बताएं वहां से मुनहरफ होने की वजह क्या थी? सिर्फ ये है कि ये मोस्टली इनके ख्याल था कि हम जजों को धमका लेंगे, जो कि पहले हिस्ट्री में ये होता है। तो इनका ख्याल यही था कि हम जजों को भी धमका लेंगे, इलेक्शन कमीशन को भी अपने कंट्रोल में कर लेंगे, लिहाजा इनको बेवकूफ बनाकर हम अपनी मनमानी करके जो अरबों खरबों की पहले करप्शन हुई है उनके केसेस खत्म करवा के मजीद और लोग सूट करके मुल्क से निकल जाएंगे। ये थी इनकी प्लानिंग। अब इनकी प्लानिंग हो गई है नाकाम, क्योंकि कोर्ट ने इनकी तवक्को के अगेंस्ट ना वो इनकी दोस्त धमाकली में आई और ना जनाब वो इनके पैसों पे बिकी, और वो बेहतरीन उन्होंने आइन के मुताबिक जब डिसीजन दे दिया। अब ये बेचारे क्या करें, इनकी समझ में नहीं आ रहा। अब जब 90 दिन हुकूमत थी उसका टाइम तो खत्म हो रहा है। देखिए, जब आइन ये बात कर रहा है कि आपका इंटरम सेटअप सिर्फ 90 दिन का मैक्सिमम, तो मुझे बताएं कि ये किस खुशफहमी में थे, क्यों इस खुशफहमी में थे कि हम आइन की धज्जियां उड़ाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि अदालतों के फैसले ये माना गया। जब जज साहब ने इनसे पूछा तब ये कहते थे कि नहीं, हमने बात ही नहीं की। ठीक है। अच्छा सीमा साहब, आपके पास आप ये बारहा बात कर रहे थे कि हम हुकूमत में आएंगे तो पाकिस्तान के जो माशी हालात है वो बेहतर हो जाएंगे। अब जाहिर है कि आप जिस हुकूमत के साथ बैठना नहीं चाह रहे थे, जिस वजह से आपने असम्बली डिज़ोल्व की, और आज पंजाब में जो है इलेक्शन होंगे 14 मई को, और जिस तरह लग रहा है आपकी पार्टी में कॉन्फिडेंस है कि इलेक्शन जो है आप ही जीतेंगे, और अगर आपकी हुकूमत बन जाती है फिर आप इस हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं?
अच्छा, एक बात आप ये देखिए कि जो जिमनी इलेक्शन 36 हुए हैं, जिसमें से 30 इलेक्शन जिमनी जो है वो तरीके हिसाब जीती है, बगैर कंपेन के, बगैर वर्किंग के। इट्स मीन के लोग इन लोगों से इस कदर तंग और नाला है, हुकूमत महंगाई ने जो किया है, किया है, जो आप देखें कि लोगों के घरों के हालात हैं उससे, और फिर मैशियत के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज तबाह हुआ है। मैं सबसे ज्यादा नुकसान उस चीज को करार देती हूँ। और जब नून लीग को ये पता है कि हमारी आने वाली अगली टक्कर इमरान खान ने छीन ली है, तो यकीन करें ये बिल्कुल टोटली बुखलाती है। अब इशू ये है कि हम इनके साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाएंगे। हमने पहले भी ये कहा था, हम अब भी ये कह रहे हैं कि झूठों के साथ, चोरों के साथ कभी खान हाथ मिलाने वाला नहीं है। हाँ, अच्छा। ये बात जरूर है कि इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 36 में से 30 इलेक्शन हम जीते हैं, तो हमें अब भी ये तो फिर इंशाअल्लाह आप बैठेंगे नहीं, फिर आप बैठेंगे नहीं, तो फिर इस असेंबली से फिर आप इस्तीफा देंगे, फिर आप डिसॉल्व करेंगे, फिर क्या हल होगा, फिर कैसे चलेंगे इस हुकूमत के साथ? ज़ाहिर है ये तो आप जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ना जी, ये वो है जो खुदा ना खासा तरीके इंसाफ को पिछली हुकूमत की तरह कम तादाद में जो है हुकूमत मिलती है। इस दफा इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेंगे, हमारी मेजॉरिटी होगी। हमें शायद उन लोगों की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, जहाँ तक बात है, मतलब 2/3 की बात होगी, तो इंशाल्लाह ताला वो हम जीत जाएंगे। हमें ठीक है। मदिया साहबा, क्या देख रही हैं अब आपने तो अपने खिलाफ जो जिस तरह के ये फैसले आ रहे हैं, आपके लिए तो मुश्किल पैदा हो रही है। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, आप क्या करेंगे हल्कों में जाके? आप आवाम से क्या सवाल, क्या आप उनको जवाब देंगे? कैसे अपने इलेक्शन कैंपेन करेंगे अब? और क्लीन आपको जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है वो इलेक्शन में क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है, नहीं आ रही अब? जी, मैंने ना अभी बहन की बातें सुन रही थी और काफी एंजॉय की है मैंने इनकी बातें। मैं जवाब देना चाहूंगी इनकी सारी बातों के, मेरे पास बहुत इज्जत के साथ रिप्लाई भी करना चाहती हूँ। एक तो बात ये कि आप कह रही हैं कि पाकिस्तान की तबाही के बाइस आप जिस पर इल्जाम लगा रही हैं वो गलत कह रही हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में 2018 के बाद जो तबाही आना शुरू हुई है वो खान की वजह से आना शुरू हुई है, ना कि किसी और पार्टी की वजह से। पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तरक्की कर रहा था, आटा भी मिल रहा था, बिजली भी मिल रही थी और गैस भी मिल रही थी। अगर 2018 में मैंने आपके बाद काइंडली तौर पे क्रॉस टॉक ना करें, सुन लें सीमा से, बस सुन लें ना, मेरी बात सुन लेना, तो हम से सुने। तो 2018 के बाद जब अंपायर की उंगली 127 दिन का धरना, वो तो नहीं भूले होंगे, जैसे जश्न बना के धरने दिए गए, और फॉरेन फंडिंग जो आती थी वो भी केस पेंडिंग पड़ा है, और जो तोशा खाना है वो भी केस पेंडिंग पड़ा है, जजों को नाहल जो धमका रहा था उसकी आप बात कर रही हैं। सीमा से बस सुन लें, क्रॉस टॉक ना करें काइंडली। इन्होंने बड़ी बातें की हैं, वो जजों को धमकाने वाला सीमा से अपनी बारी पे बोल काला लीजिएगा। चश्मा लगा लिया। तो जिस तरह जो आप ड्रामेबाजियां खान करता है ना, वो ड्रामेबाजी आज तक किसी लीडर ने नहीं की। हाँ, अब दूसरा बात आप कह रही हैं जो दफाही अदारों पर तनकीद की मदिया और साहबा, ये अल्फाज का चुनाव बेहतर रखें, अल्फाज जरा सही इस्तेमाल करें एक दूसरे के लीडर के खिलाफ काइंडली तौर पे। मदिया साहबा, अल्फाज दिल तो यही कर रहे कि इनको जवाब ऐसे दो कि करें याद जिंदगी में। नहीं, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है मदिया साहबा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। आपका दुख समझ सकते हैं तरीके इंसाफ वाले, आपका दुख समझ सकते हैं तरीके इंसाफ वाले। किसी को पकड़ के ले जाए, आप लोग नंगा करार दे देते हैं। अच्छा, सीमा साहबा क्रॉस टॉक ना करें, देखिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आएगा, अपनी बारी पे बोल लीजिएगा काइंडली। बदअखलाकी, बदतहजीबी को जो है रुझान नहीं, आप लोगों ने सीमा साहबा ना करें, सुन ले मैं आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा, आप नून लीग तहजीब वाली जमात है, सबसे पहले आप बात को ना अपने माइंड में रखें। मदिया साहबा पर्सनल अटैक ना करें काइंडली, प्रोग्राम का माहौल ना खराब करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। आप इस चीज को जो है अपने पॉइंट, देखिए मैं बता दूं, जब तक फुल बेंच नहीं बनता तो चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका लोगों का पेट मरोड़ हो रहा है। मदिया साहब आपका ठीक है, सुन लेना, अब मेरी भी सुन लें।
मेरी भी सुन लें। अब एक तो अल्फाज सही इस्तेमाल करें काइंडली खुदा के लिए, और दूसरा जो है इस टाइम अपनी बारी पे आप बोलें। आपने कहा कि ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया धरा हम भुगत रहे हैं और किस तरह से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क के साथ जो है वो बुरा किया। सीमा साहब आप क्या रिप्लाई करना चाहेंगे आप? मुझे आप कह रहे हैं? जी सीमा साहब। अच्छा, थैंक यू सो मच जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, आपने तहजीब का मुजाहरा तो 2 सेकंड में देख लिया कि जितनी तहजीब इन लोगों को है और जो इनके बोलने का स्टाइल है और जिस तरीके से ये लोग टॉन्ट करते हैं या बात करते हैं, तो बात की तमीज भी नहीं है। झूठे तो ये दुनिया जहाँ की आपको पता है। पॉइंट पे है ना, पॉइंट पे है। मकाम पर कुछ सच बोल दिया हो। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दे दो बदिया से, एक सिर्फ सिंगल जवाब, मुझे सिर्फ सिंगल लाइन का जवाब चाहिए। बदिया से पूछो कि इन्होंने आपके साथ नैब में अपने 1100 अरब के मुकदमा क्यों मुख्तरी करा दिए? इसका कोई जवाब है इनके पास? आप मुझे एक जवाब दे दो। आप मुझे आपको एक सिंगल जवाब है ना, ये आप अपनी बेंच पर पाकिस्तान को अच्छा मदिया साहबा, मदिया साहबा, अच्छा सीमा साहबा सुन ले, फिर जवाब ले लें, फिर जवाब देने दे मदिया साहबा को। जी 1 बाय 1 कर लें, खुदा के लिए नेशनल टीवी पे बैठी हैं, इस तरह ना करें। एक तो तहजीब इखलाकियात का ख्याल करें ना करें, आप दोनों मौजूद हैं मेरे लिए, ना करें ना नेशनल टीवी पे इस तरह ना बात करें खुदा के लिए। सीमा साहबा इस तरह से माहौल खराब हो जाएगा प्रोग्राम पे, अगर मजबूर करेंगे तो मुझे मजबूरन ब्रेक लेनी पड़ेगी या फिर आपके माइक्स बंद करने पड़ेंगे। सीमा साहबा ये देखें खुदा के लिए, हमारी भी सुन ले, हम भी यहाँ पे आपको सुनने के लिए बैठे हैं, खुदा के लिए ना करें ना इस तरह से, आप सुन लें इस तरह से ना, 1 बाय 1 सुन ले, अपने पॉइंट्स क्लियर करें, अपना मौकफ रखें पार्टी का, एक दूसरे के नहीं सुनेगी पूरा प्रोग्राम का माहौल खराब हो जाएगा। खुदा के लिए अपनी बात करें। जी सीमा साहबा बात करें, फिर मैं मदिया साहबा की तरफ जा रहा हूँ। जी मदिया साहबा सुन ले, आप खुदा के लिए चुप करके जरा आप सुन लें। जी सीमा साहबा। देखिए जी, मुझे सिर्फ नैब का सवाल चाहिए कि इन्होंने आपके साथ नैब पर अपने 1100 अरब के मुकदमा क्यों मुफ्त फ्री करा लिए?